हरियाणा के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। राज्य में 30 जुलाई तक दिखेगा मानसून का असर। पंजाब के 13 और हिमाचल के 3 राज्यों में भी अलर्ट हुआ जारी। हरियाणा के 3000 सरकारी डॉक्टर अनिश्चित काल के लिए गए हड़ताल पर। अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं हुई ठप। पोस्टमार्टम और डिलीवरी सेवाएं भी रहेंगी बंद। बजट के तीसरे दिन बाजार खुलते ही सेंसेक्स में आई 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट। 80,000 के नीचे हो गया है सेंसेक्स। निफ्टी में भी दर्ज हुई 150 अंकों से ज्यादा की गिरावट। जांच के दौरान पूजा खेड़कर को जारी विकलांगता सर्टिफिकेट पाया सही। पुणे के वाईसीएम अस्पताल की इंटरनल जांच में हुआ खुलासा। अभी तक लबासना नहीं पहुंची है ट्रेनी आईएएस। आज संसद में है मानसून सत्र का चौथा दिन। लगातार दूसरे दिन बजट पर बहस रहेगी जारी। कल चर्चा के दौरान राज्यसभा से विपक्ष के नेताओं ने किया था वॉकआउट। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भेजा सम्मन। बीजेपी नेता सुरेश करमसी ने हिंसक और अभद्र टोल कहे जाने पर ध्रुव राठी के खिलाफ दर्ज कराया था मानहानि केस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित पंथा चौक से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ रवाना। यात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते पहुंचेंगे अनंतनाग। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई न्यायिक हिरासत हुई खत्म। 26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। कर्नाटक के बीजेपी और जेडीएस विधायक रात भर सोए विधानसभा में। एमयूडीए घोटाले पर चर्चा को लेकर दिया धरना। कहा शक है कि सुई उठ रही है सीएम के परिवार पर। खनिजों पर वसूले जाने वाली रॉयल्टी नहीं है टैक्स। इस पर आज 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा राज्यों के रॉयल्टी लेने का है पूर्ण अधिकार। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया खारिज। गैंगस्टर की पत्नी ने रिपोर्ट को किया था चैलेंज। आज से शुरू होगा भारत का ओलंपिक अभियान। 6 तीरंदाज क्वालिफिकेशन मैच में साधेंगे अपना निशाना। इन 6 में से 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना चौथा ओलंपिक। काफिले की कार के एक्सीडेंट को लेकर पंजाब गवर्नर ने सीएम पर कसा तंज। कहा जाने कहां बिजी रहते हैं मान। मुझे तो क्या चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मिलने का समय नहीं। पंजाब और हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरेंगे किसान। गुरनाम चढ़ूनी ने घोषणा करते हुए कहा दोनों राज्य की 94 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। 2022 में भी हुई थी जमानत जब्त। पेरिस ओलंपिक टेबल टेनिस इवेंट का ड्रॉ सेशन हुआ जारी। ब्रिटेन की अन्ना हर्षी से भिड़ेंगी मनिका बत्रा। भारतीय मेंस टीम को पहले राउंड में चीन से होगा सामना। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने बजट पर उठाए सवाल। कहा बजट के बी को बिट्रेयल, यू को अनएम्प्लॉयमेंट और टी को ट्रेजेडी कह सकते हैं। एनडीए को बताया अस्थिर और कमजोर अलायंस। हरियाणा में 15 ट्रेनों के मार्गों का हुआ परिवर्तन। अनुरक्षण कार्य के चलते रेल यातायात हुआ प्रभावित। ज्यादातर रेवाड़ी से होकर चलने वाली ट्रेनें हैं शामिल। जर्मनी की सरकार ने सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद ब्लू मोस्क को किया बंद। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े होने का लगा है आरोप। ईरान ने चेतावनी की जारी। नेतन्याहू का आया बड़ा बयान। कहा हमास ने महिलाओं का रेप किया और बच्चों को जलाया। अमेरिकी सांसद ने कहा ईरान है हत्यारा, हम भी लड़ रहे हैं अमेरिकियों की रक्षा के लिए। बजट में टैक्स के घटने के बाद सोने के दामों में आई 4,000 रुपए तक की गिरावट। 69,194 प्रति 10 ग्राम हो रहा है कारोबार। चांदी भी 3,600 रुपए की गिरावट के साथ आई 84,897 पर।